हेलो फ्रेंड, दिस इज मी सारिम खान एंड वेलकम यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एफएल इंग्लिश। तो आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव के बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए, ट्रेडिशनल ग्रामर में टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो फिलहाल ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस के अनुसार हम लोग आखिरी टेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा कि वादा किया था कि इसके बाद फ्यूचर इन द पास्ट पढ़ाएंगे, तो पढ़ाएंगे हम आपको। फिलहाल ये फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव हम पढ़ रहे हैं। तो पहले देखते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, मतलब कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का है। तो आइडेंटिफिकेशन का तर्क मैंने बताया, कार्य या किसी स्थिति का एक निश्चित समय तक जारी रहना फ्यूचर में। यहाँ मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं, फ्यूचर में यानी जब बोला जाए कि सीता 2 घंटों से पढ़ती रहेगी, व्हाट डज इट मीन? यानी कोई काम फ्यूचर में 2 घंटों से होता रहेगा, यानी 2 घंटे तक जारी रहेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का मान सकते हैं। सिंपल सी बात है। या अगर हम ये कहें कि सीता 2 दिनों से बीमार रहेगी या सीता सुबह से परेशान रहेगी, तो यहाँ पर भी तो वही पता चल रहा है कि कोई स्थिति फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का मान सकते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव ए, इंट्रोगेटिव बी। आप चाहे तो यहाँ से जस्ट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर, ये सारे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव बी का। सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये देखिए, ये जो सारे, हालांकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद शैल विल भी हो सकता था, सब में शैल विल, यहाँ पर शैल हो सकता था, यहाँ पर भी शैल हो सकता था, यहाँ पर भी शैल हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम की वजह से हमने शैल को यहाँ से निकाल फेंका। वैसे भी शैल का इस्तेमाल तो ज्यादा हो नहीं रहा, तो हमने हर जगह विल ही रखा है। वैसे आप शैल लिख सकते हैं, विल शैल दोनों। अब यहाँ पे देखिए, हैव, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, फॉर, फ्रॉम एंड यहाँ पे टाइम। एक जो नोट करने वाली बात है वो है फ्रॉम। देखिए फ्रॉम, इससे पहले जितने भी टेंसेस थे, इससे पहले जितने भी टेंसेस, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पढ़ाया गया हो या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पढ़ाया गया हो, उन सब में सिंस का प्रयोग किया गया है, उन सब में सिंस का प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ पे तो मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में एंड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में फॉर और सिंस का प्रयोग हो रहा था। लेकिन याद कीजिए और इस पे फोकस दीजिए कि सिंस की जगह इसमें फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। यानी फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में सिंस का प्रयोग नहीं होता बल्कि फ्रॉम का प्रयोग होता है। ये स्ट्रक्चर है आपके सामने। फॉर का इस्तेमाल कब होता है, सिंस का इस्तेमाल कब होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपको फॉर और सिंस का प्रयोग नहीं पता तो आप जो मेरे पीछे के वीडियोस हैं, मतलब पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का, वो जाके देख लीजिए। फॉर और फ्रॉम को, यानी फॉर और सिंस को बहुत ही बेटर तरीके से समझाया गया है। और हाँ, एक बात आप याद कर लीजिए कि ये जो फ्रॉम है ना, वो एकदम सिंस की जगह पर है। जहां पहले सिंस का प्रयोग होता था वहां पे फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। एक बार फिर से बता दूं, निश्चित समय के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, जबकि अनिश्चित समय के लिए आप फॉर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, स्ट्रक्चर आपके सामने है। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और उन्हें ट्रांसलेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल, चलिए यहां से शुरू करते हैं। पहले अफर्मेटिव कोई सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैं बोलूं, सीता 2 दिनों से परेशान रहेगी। सो लुक एट दिस सेंटेंस, सीता 2 दिनों से परेशान रहेगी। अब अफर्मेटिव सेंटेंस से ट्रांसलेट करते हैं इसको फार्मूले के अनुसार से। सो सीता विल हैव बीन, ये हैव है, सीता विल हैव बीन। अब यहाँ पे बिफोर है तो वर्ब तो यहाँ पे है नहीं, तो मैंने बताया अगर वर्ब यहाँ पे नहीं है तो जो ये एडजेक्टिव है ना, यहीं पे रख देंगे हम। यानी सीता विल हैव बीन अपसेट, अपसेट। और 2 दिनों से, तो यहाँ पे तो आपको पता है 2 दिनों के लिए फॉर 2 डेज का इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया जाएगा। यानी सीता विल हैव बीन अपसेट, सीता विल हैव बीन अपसेट फॉर 2 डेज। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने एग्जांपल दिया आपको। अगर इसके जगह पे निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि सेंटेंस अफर्मेटिव ना हो गया, सेंटेंस निगेटिव हो, जैसे अगर हम निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लें,
वह सोमवार से पढ़ता नहीं रहेगा। हालांकि जो थोड़ा सेंटेंस है कुछ अपवर्ड जरूर लग रहा है, बट एनीवे हमें तो यहाँ पे समझना है एग्जांपल। तो इसको मैं इस नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करके आपको मैं समझा दूं। फॉर्मूला आपके सामने है, बस आप सब्जेक्ट लिखिए यानी ही, इसके बाद विल, फिर यहाँ पे नॉट का प्रयोग करना आपको, नॉट, और फिर यहाँ पे हैव, फिर बीन, और बीन के बाद आपको भी4 का प्रयोग कर देना। अब यहाँ पे वर्ब है तो भी4 लगाइए, यानी पढ़ना, रीडिंग। और सोमवार से है तो आपको याद होगा कि दिन के नाम के साथ सिंस का प्रयोग होता है, और जहां सिंस का प्रयोग होता है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, वहीं पर तो फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, यानी सिंस का मतलब ही होता है फ्रॉम। तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। और अगर ये निगेटिव सेंटेंस ना होके अगर इसको इंट्रोगेटिव ए बना दी जाए, फॉर एग्जांपल अगर यहीं पे हम क्या जोड़ के इसे इंट्रोगेटिव ए बना दे, क्या वह सोमवार से पढ़ता नहीं रहेगा, तो फिर आपको क्या करना है, बस इस विल को उठा लीजिए और उठा के यहां पे रख दीजिए। विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मंडे, और चूंकि सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव होगा तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क्स चलाएगा। तो फिर आपने देख लिया कि ये कितना आसान चीज था। अगर आपने पीछे के सारे सेंटेंसेस को मतलब इसके पीछे के सारे टेंसेस को आपने पढ़ा है और उनके सेंटेंसेस को आपने ट्रांसलेट किया है, तो आपके लिए काफी गाजर मूली काटने वाली बात हो गई होगी, काफी आसान चीज हो गई होगी आपके लिए। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इंट्रोगेटिव बी का, तो इसे मिटा देते हैं, थोड़ा कुछ ज्यादा ही मैथड हो गया यहाँ पर। एक इंट्रोगेटिव बी का सेंटेंस देते हैं और मैं थोड़ा बना के उसको आपको समझा दे रहा हूं, है ना। जैसे वह सुबह से क्या करती होगी, वह सुबह से क्या करती होगी, ये इंट्रोगेटिव भी हो गया। फॉर्मूला उठा लो, WH वर्ड्स पहले डाल लो, यानी क्या, उसके बाद शैल से विल, उसके बाद सब्जेक्ट यानी शी, उसके बाद नॉट हो तो नॉट लगाएंगे, नॉट तो यहाँ पे है नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, फिर हैव, फिर बीन, फिर भी4, और भी4 यहाँ पे क्या है, डूइंग, और उसके बाद सिंस, यहाँ हम कर दें। और यहाँ पे थोड़ा सा एक गलती हो रही है, यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं होगा बल्कि फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, सॉरी, फ्रॉम का इस्तेमाल। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लगभग सारे एक ही जैसे, सिर्फ एक बदलाव है कि जहां उन दोनों टेंसेस में फॉर के साथ सिंस का प्रयोग, फॉर और सिंस का प्रयोग होता है, यहाँ पे फॉर और फ्रॉम का यूज होता है। तो सिर्फ एक मायने में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, और इसके साथ जो मतलब ट्रेडिशनल ग्रामर होता है जिसमें 3 टेंसेस पढ़ाई जाती है, तो उसके हिसाब से देखो तो हमारा टेंस खत्म हो गया। लेकिन फिर भी मैंने आपको वादा किया है फ्यूचर इन द पास्ट पढ़ाने का, मैं आपको फ्यूचर इन द पास्ट पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। तो ये टेंस खत्म होने के बाद, इन सारी चीजों को खत्म होने के बाद, अब आपको ये चाहिए कि जितना ज्यादा सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सके, आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कीजिए। जितना ज्यादा आप मतलब सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिएगा, उतना ज्यादा आपका समझ जो है ना वो विकसित होगा। स्ट्रक्चर सिर्फ लिख देने से आपका काम तमाम नहीं हो गया, स्ट्रक्चर लिख देने से, फेयर बना देने से अब आपका काम शुरू होता है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, और इस प्रैक्टिस में भी हम आपके साथ हैं। हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू किया है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब कि वहां पर डाले जाते हैं, और आप उनको बनाइए, सॉल्व कीजिए और हमारे टेस्ट दीजिए, आंसर भी कीजिए। वहां पे हमने तरीके बताए हैं कि आपको किस प्रकार से आंसर करना है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका नाम हम अगली वीडियो में लेकर भी आते हैं, तो आपके लिए भी अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से ये जो अब तक मैंने चीजें बताई हैं, आई होप दैट एवरीथिंग वुड बी वेरी वेरी क्लियर। If still you have some sort of confusion and some problem in your mind, then let us know that. आप हमें बताएं और हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करेंगे। एंड वी फर्मली बिलीव दैट उसको यानी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही मानेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।